कार्ड के लिए अप्लाई किया है और आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन भला क्यों रिजेक्ट होता है और आप इसे पाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन किन कारणों से रिजेक्ट हो जाता है और आगे इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि आप क्या कर सकते हैं ताकि आपको क्रेडिट कार्ड इशू हो जाए। तो सबसे पहला मेजर कारण ये है आपके क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट होने का कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो बहुत ही खराब है। आज अगर किसी भी आप बैंक्स में, एनबीएफसीज में या फिर क्रेडिट कार्ड के कंपनीज में अप्लाई करेंगे क्रेडिट कार्ड के लिए, तो सबसे पहला वो आपका चेक करेंगे कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। अगर उनको दिखता है आपके क्रेडिट रिपोर्ट में कि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही कम है, बहुत ही बुरा है, तो आपको वो क्रेडिट कार्ड देंगे ही नहीं। तो चाहे अगर आप फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह के लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैंक्स या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं वो आपका क्रेडिट स्कोर ही सबसे पहले चेक करने वाले हैं। तो ये एक बड़ा मेजर रीज़न है कि क्यों लोन्स भी हमारे रिजेक्ट हो जाते हैं। अब भला आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्रेडिट स्कोर जो है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब मैं बता दूं, जो क्रेडिट कार्ड है ये एक तरह का लोन ही है जो बैंक आपको दे रहे हैं। तो जब वो आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करते हैं तो उनको ये आइडिया मिल जाता है कि क्या फ्यूचर में आप इनके इस लोन को रीपे कर पाएंगे या नहीं। अब ऐसे में आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि मेरा क्रेडिट स्कोर भला कम क्यों होता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपने मल्टीपल लोन्स के लिए अप्लाई किया है अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आज लेट्स से एचडीएफसी में होम लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, एक्सिस बैंक में ऑटो लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, कोटक महिंद्रा में मैंने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, एक्सेट्रा। तो अगर मैंने बहुत सारे लोन्स के लिए अप्लाई किया है अक्रॉस डिफरेंट बैंक्स एंड एनबीएफसीज, तो इन दैट केस मेरा क्रेडिट स्कोर हो सकता है वो कम हो जाए। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने अपने बिल को टाइमली नहीं पे किया है, रीपे नहीं किया है आपने, या फिर आपने अपना ईएमआई नहीं भरा है टाइम पे, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने 1-2 महीने का बिल ही नहीं पे किया है, यानी कि डिफ़ॉल्ट कर दिया है। तो ऐसे छोटे छोटे कारणों से आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। तो इसीलिए मेक श्योर कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो मेक श्योर कि आपका क्रेडिट स्कोर भी बहुत ही अच्छा है। अब अच्छा कैसे होगा वो लेटर इन दिस वीडियो हम बात करेंगे। अब दूसरा रीज़न ये है कि क्यों आपको आज क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है, बिकॉज आपका जो सैलरी है वो सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है या फिर बहुत ही कम है। ये भी एक कारण हो सकता है। वेल, आज जब आपको कोई बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी क्रेडिट कार्ड आपको इशू करती है तो ये भी चेक करती है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है। अर्थात ये कि आज अगर मेरे को एक स्टेबल इनकम मिल रहा है हर महीने, तब उनको भी ये भरोसा मिल जाएगा कि ठीक है, इस बंदी को हर महीने एक स्पेसिफिक सैलरी मिलने वाला है और इस सैलरी से वो मेरा लोन चुका देगी। तो ये एश्योरिटी उनको मिलनी चाहिए। और अगर आपका सैलरी बहुत ही कम है, और मैं आपको बता दूं कि बहुत से बैंक्स और एनबीएफसीज का जो स्टैंडर्ड सैलरी रिक्वायरमेंट होता है वो होता है 15,000 का, जो बेसिक सैलरी रिक्वायरमेंट है। अगर आपका सैलरी उससे ज़्यादा है देन मोस्ट लाइकली आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर इससे कम है तो मे बी ये इशू आ सकता है कि आपको क्रेडिट कार्ड ना मिले। तो ये दूसरा रीज़न था। अब तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने फ्रीक्वेंटली अपना जॉब चेंज किया है। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं, लाइक आज की अगर हम बात करें तो एक डायनामिक वर्क कल्चर आ गया इन एग्जिस्टेंस, जहाँ हम एक कंपनी में 6 महीने 1 साल काम करके ऐसा लगता है हमको कि हमने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया एंड वी हैव टू क्विकली चेंज द जॉब। तो अगर आप परसिस्टेंटली एक जॉब को, बहुत सारे जॉब को चेंज करते रहते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि क्यों आपको आज क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। क्योंकि जब आपका बैंक वाला ये देखेगा ना कि आपने कंसिस्टेंटली बहुत सारे जॉब्स चेंज किए हैं, तो उनको ये लगेगा कि मे बी यू आर नॉट वेरी सीरियस कि अपने करियर को लेकर, और शायद आपका जो ये स्ट्रीम ऑफ इनकम है, यानी कि जो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम है, वो चेंज होते रहेगा। तो आज अगर आपका सैलरी अच्छा है तो ठीक है, कल को अगर आप दूसरे जॉब में जाएंगे और वहाँ पे अगर आपका सैलरी डिप हो जाता है तो उनको ये अश्योरिटी नहीं मिलती है इन दिस केस। तो ये फ्रीक्वेंटली अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न हो सकता है। अब चौथा रीज़न ये भी हो सकता है कि आज हमारे पास एटलीस्ट एक या फिर उससे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड तो है, लेकिन आपको एक नया क्रेडिट कार्ड भी चाहिए,
तो हो सकता है आपको एक नया क्रेडिट कार्ड इसीलिए भी नहीं मिल रहा है क्योंकि बैंक वालों को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को आपके क्रेडिट रिपोर्ट में देखकर ये लगता होगा कि आप बहुत सारे क्रेडिट कार्ड को एक साथ मैनेज, तो जब उनको ये लगता है कि आप बहुत सारे लोन्स, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स पे जो बिल्स हैं वो टाइमली पे नहीं कर पाएंगे, तो उसके वजह से भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। एंड लास्टली, अगर आपने फ्रीक्वेंटली क्रेडिट इंक्वायरी की है तब भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। अब मान लेते हैं कि मुझे अर्जेंटली एक क्रेडिट कार्ड चाहिए बिकॉज मेरे पास एनफ सेविंग्स नहीं है और मेरे पास मतलब एक कोई फाइनेंशियल नीड अराइज होती है और उसके लिए मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में मैं इस अर्जेंसी में क्या करूँगी कि मैं बैंक ए में चेक करूँगी, बैंक बी में चेक करूँगी, सी डी ई एफ जी, तो जितने सारे बैंक्स हैं, जितने सारे ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं उन सारे में चेक करूँगी। तो ऐसे में मेरा जो क्रेडिट स्कोर है उसकी वजह से डिप हो जाएगा क्योंकि मैंने बहुत सारी इंक्वायरीज की है। और ऐसे में बैंक वालों को ये आइडिया आएगा कि क्योंकि आपने बहुत सारी इंक्वायरी की है मतलब आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए ही चाहिए और आप अपने फाइनेंशियल को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे, यानी कि बिना क्रेडिट कार्ड के आपका गुजारा होगा ही नहीं। अगर ऐसा सिचुएशन है तो डेफिनेटली वो आपको ऐसा लोन नहीं देंगे। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो ये है कि मुझे कैसे क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। उसके लिए आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना होगा कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड्स भी ऑफर होंगे। अब जब मैं बोल रही हूँ अच्छा क्रेडिट स्कोर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपका क्रेडिट स्कोर यूजुअली 750 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर है तो वेल एंड गुड, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है और आपको क्रेडिट कार्ड शायद जल्द ही मिल जाए। अब दूसरा तरीका अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने का ये भी है कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है या फिर EMI चल रहा है तो उसे टाइमली आप रीपे कर दीजिए। और जब आप अपने लोन्स को टाइमली रीपे कर देते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और तीसरा ये कहूँगी कि आप मल्टीपल लोन्स के लिए मत जाइए। अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप अभी के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेट को देखते हुए आप सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 लोन्स ही क्लियर कर सकते हैं तो उस पर फोकस कीजिए, ना कि आप बहुत सारे लोन्स एक साथ ही ले लीजिए। अब दूसरा कारण मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि शायद आपका इनकम जो है वो बहुत ही कम है। अब ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई पैसिव इनकम है तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आप उनको ये भी सबमिट कर सकते हैं कि कौन कौन से पैसिव इनकम आपके पास आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उन्हें इनकम प्रूफ भी सबमिट कर सकते हैं। इनकम प्रूफ जैसे कि आपका फॉर्म 16 हो गया या फिर ITR हो गया या फिर आपका हो सकता है सैलरी स्लिप। तो जो भी इनकम प्रूफ है आपके पास या जितने तरह से आपको इनकम आते हैं वो सब अगर आप उनको सबमिट करते हैं बैंक वालों को तो शायद वो आपका ओवरऑल इनकम देखकर भी आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। तीसरा है कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के लिए एक साथ अप्लाई मत कीजिए। आप सबसे पहले ये देखिए कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या आप उस कार्ड को ओन करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो सबसे पहले अपना क्रेडिट रिपोर्ट चेक कीजिए, अपना क्रेडिट स्कोर चेक कीजिए और फिर अपने एलिजिबिलिटी को जज कीजिए और तभी बहुत सारे लेंडर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप बिना रिसर्च किए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो तब आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप अपने बिल्स को टाइमली पे कर देते हैं तो हो सकता है कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा हो जाएगा और इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा हो जाएगा और तब आपको आसानी से क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको ये ज़रूर समझ आ गया होगा कि क्रेडिट कार्ड आपको कैसे मिल सकता है और क्यों आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होता है और कैसे आप इससे बच सकते हैं, इस रिजेक्शन से बच सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है, फीडबैक है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वेल, अगर आपको अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाना है तो इमीडिएटली डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।